गोरी मेम यानी विदेशी बहू आपको कई घरों में मिल जाएंगी, लेकिन सबसे पहली बार अंग्रेज महिला को रानी बनाने वाले भारतीय राजा कौन थे? पता है? दक्षिण भारत की छोटी सी रियासत पुदुकोट्टई के राजा मार्तंड अंग्रेज महिला से शादी रचाने वाले पहले भारतीय राजा बने थे, जिससे ब्रिटिश शासक भड़क गए थे। ब्रिटिश गुलामी के द्वार में भारतीय राजाओं पर विदेशी महिला से शादी नहीं करने का नियम लागू था। ऐसा करने पर राजगद्दी छोड़नी पड़ती थी। अंग्रेजों का कहना था कि पहली शादी भारतीय महिला से करने के बाद राजा चाहे तो दूसरी शादी किसी विदेशी महिला से कर सकते हैं। राजा मार्तंड तोंडियन बहादुर इस नियम के खिलाफ थे। उन्होंने पहली शादी किसी विदेशी महिला से ही करने की कसम खा रखी थी। मार्तंड ने एक अमेरिकी महिला से शादी करने की कोशिश की थी। सगाई भी हो गई, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के दबाव में ये शादी नहीं हो सकी। मार्तंड इस कारण 40 साल की उम्र तक कुंवारे रहे थे। वे 1915 में ऑस्ट्रेलिया घूमने गए तो उन्हें ऑस्ट्रेलियन लड़की मॉली पिंक से प्यार हो गया। अमीर परिवार की मॉली लंबे कद की सुंदर युवती थीं और पेशे से बैरिस्टर थी। मॉली को भी होटल में मिले मार्तंड से प्यार हो गया। मार्तंड के शादी का प्रस्ताव देने पर मॉली की मां ने भी सहमति जता दी। राजा मार्तंड के साथ मॉली का परिवार भी पुदुकोट्टई रियासत आ गया। अंग्रेजों ने शादी को मानने से इनकार कर दिया। मॉली गर्भवती हुई तो उसे किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की, जिसका शक अंग्रेजों पर रहा। अंग्रेजों के लगातार विरोध के बावजूद राजा ने अपनी रानी को छोड़ने से इनकार कर दिया। उल्टे उन्होंने राजगद्दी छोड़ने की ही घोषणा कर दी। राजा मार्तंड अपनी गद्दी छोटे भाई को देकर मॉली के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां उन दोनों का एक बेटा हुआ। 1920 में दोनों फ्रांस जाकर बस गए। फ्रांस में राजा मार्तंड को बहुत सम्मान मिला। बेशुमार धन दौलत के चलते भी फ्रांस की हाई सोसाइटी में उनका रुतबा राजा वाला ही रहा। मार्तंड से अंग्रेज इस कदर खफा थे कि 1928 में उनके निधन के बाद उनका शव भारत लाकर दाह संस्कार करने की भी इजाजत नहीं दी गई। मार्तंड का दाह संस्कार लंदन में हुआ, जहां उनके नाम का स्मारक बना हुआ है। मॉली लंदन में ही बस गईं, जहां 1966 में उनका निधन हुआ। मार्तंड के बेटे मार्तंड सिडनी तोंडिमन को लंदन में कानूनी दिक्कतें थीं। उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली और वहीं पर जाकर बस गया। सिडनी पर 1945 में अमेरिका में चोरी का आरोप लगा और 1 साल की सजा हो गई। उसकी नागरिकता भी वापस छीन ली गई। अमेरिका से 1948 में सिडनी तोंडिमन यूरोप लौट आया और बाकी जिंदगी शानो शौकत से बिताई। 84 में इटली में उसका निधन हो गया। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट, लाइक करें।